ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमो नमो प्रकृति भद्राय नेता प्रतास्मताम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री मत्स्य महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन है और इसके आगे दैत्यों का इतिहास है, देवासुर संग्राम है और विभिन्न अवान्तर कथाएं इसमें प्रचलित हैं। बहुत लंबा अध्याय है, यह कई भागों में विभक्त होगा। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में जो प्रजाओं के स्वामी थे वे ही देवादिदेव श्री कृष्ण लीला विहार करने के लिए मृत्यु लोक में मानव योन में अवतीर्ण हुए। वे वासुदेव की तपस्या से देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। अथ देव महादेव पूर्व कृष्ण प्रजापति ही विहारार्थ च स देवेशो मानुषेष्व जायते। देवक्यां वासुदेवस्य तपसा पुष्करेक्षणः चतुर्बाहुस्तथा जातो दिव्य रूपो ज्वलश्रिया। श्रीवत्सलक्षणं दिव्यं देवं दृष्ट्वा दिव्यश्च लक्षणैः उवाच वसुदेवस्त्वं रूपसंहार वै प्रभो। श्री कृष्ण लीला विहार मृत्यु लोक मानव योग में अवतीर्ण हुए। वे वसुदेव की तपस्या से देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। उनके नेत्र कमल सदृश रमणीय थे, उनकी 4 भुजाएं थी, उनका दिव्य रूप दिव्य कांति से प्रज्वलित हो रहा था। उनका वक्षस्थल श्री वत्स के चिन्ह से विभूषित था। वसुदेव जी ने इन दिव्य लक्षणों से संपन्न श्री कृष्ण को देखकर उनसे कहा, प्रभु भीतो हम देव कंसस्य एतदस्त्वेद ब्रवीमि ते। मम पुत्रा हतास्तेन ज्येष्ठास्तव भीम विक्रमा। वासुदेव वच श्रुत्वा रूपं संहते च्युत। अनुज्ञाप्य ततं शौरी नंदगोप गृहेण्यः। दत्ते नंदगोपस्य रक्षतामिति चाब्रवीत्। अतस्तु सर्वकल्याणं यादवानां भविष्यति। अयं तो गर्भो देवक्यां जातः कंसं मनिष्यति। प्रभु, इस प्रकार इस रूप को समेट लीजिए। देव, मैं कंस से डरा हुआ हूँ, इसलिए क्योंकि उसने मेरे उन अत्यंत पराक्रमी 6 पुत्रों को मार डाला है जो आपसे श्रेष्ठ थे। वसुदेव जी की बात सुनकर भगवान अच्युतानंद भगवान ने सूर्यनंदन वासुदेव को अपने को नंद के घर पहुंचा देने की आज्ञा देकर उस रूप का स्मरण कर लिया। तब वसुदेव जी उन्हें नंद गोप के घर ले गए और उन्हें नंद गोप के हाथ में समर्पित करके बोले, सखे, इस बालक की रक्षा करो, इससे यदुवंशियों का सब प्रकार से कल्याण होगा। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुआ यह बालक कंस का वध करेगा। ऋषि ऊचु कहे स वासुदेवस्तुम देवकी च यशस्विनी नंद गोपश्च कस्ते यशोदा च महाव्रता। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, ये वसुदेव कौन है जिन्होंने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में उत्पन्न किया था? यशोदा कौन थी जिन्होंने बालक के रूप में भगवान का लालन पालन पोषण किया? श्रुतवाच पुरुषं कश्यपस्त्यासीदिस्तु प्रिया स्मृता। ब्रह्माण कश्यपस्य त्वं पृथिव्यास्तदिता तथा। सूर्य कहते, ऋषियों, पुरुष वासुदेव जी कश्यप हैं। उनकी प्रिय पत्नी देवकी अदिति प्रकृति कही गई हैं। कश्यप ब्रह्मा के अंश हैं और अदिति पृथ्वी की अंश हैं। देवी ने अजन्मा और महात्मा परमेश्वर जो कामनाएं की थी, श्री कृष्ण ने उस कामना को पूर्ण कर दिया। वे ही योगात्मा भगवान योग माया के आश्रय से समस्त प्राणियों को मोहित करते हुए मानव शरीर धारण करके भूतल पर अवतीर्ण हुए। उस समय धर्म का नाश हो चुका था, अतः धर्म की स्थापना और असुरों का विनाश करने के लिए उन सामर्थ्यशाली विष्णु ने विष्णु कुल में जन्म धारण किया। विष्णु कुल को ही यादव कुल
कहा जाता है। रुक्मिणी सत्यभामा नग्नजित की कन्या, सत्या सुभामा सौभ्या गंधार राजकुमारी, लक्ष्मणा मित्रविंदा देवी, कालिंदी जाम्बवती, सुशीला भद्र राजकुमारी, कौशल्या तथा विजया आदि 16,000 देवियाँ श्री कृष्ण की पत्नी थीं। रुक्मिणी ने 11 पुत्रों को जन्म दिया जो सभी युद्ध कर्म में निशान प्रवीण थे। और सत्यभामा के गर्भ से भी तमाम कई पुत्र पैदा हुए और जामवंती के गर्भ से भी और तथा सुंदरी मित्रविंदा के गर्भ से, इस तरह से इसी प्रकार अन्य पत्नियों के भी हजारों पुत्रों की उत्पत्ति हुई। द्विजरों, इस प्रकार उन बुद्धिमान वासुदेव नंदन श्री कृष्ण के पुत्रों की संख्या 1,01,80,000 बतलाई गई है। प्रद्युम्न के विदर्भ राजकुमारी के गर्भ से अनिरुद्ध का जन्म हुआ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो परम बुद्धिमान और युद्ध में उत्साहपूर्वक लड़ने वाले वीर था। अनिरुद्ध के पुत्र का नाम मृगकेतन था। अब पार्श्वनंदिनी काश्या ने शाम्बक के सहयोग से ऐसे 5 पुत्रों को जन्म दिया जो सत्यवादी देवों के समान सौंदर्यशाली तथा सूरवीर थे। इस प्रकार सूरवीर और महात्मा यादवों की संख्या कुल मिलाकर के 3 करोड़ थी। उनमें 60 लाख यादव जो महाबली और महान पराक्रमी थे। ये सभी ओजस्वी यादव देवताओं के अंश से ही भूतल पर उत्पन्न हुए थे, इसलिए इन्हें देवपुत्र भी, यादवों को देवपुत्र भी कहा जाता है। देवासुर संग्राम में जो महाबली असुर मारे गए थे, वे ही भूतल पर मानव योनि में उत्पन्न होकर सभी मानवों को कष्ट दे रहे थे। उन्हीं का संहार करने के लिए भगवान यदुकुल में अवतीर्ण हुए। यादवों के 101 कुल है। ये सब के सब कुल विष्णु से संबंधित कुल के अंदर ही वर्तमान थे। भगवान विष्णु श्री कृष्ण उनके नेता और स्वामी थे तथा वे सभी यादव श्री कृष्ण की आज्ञा के अधीन रहते थे, ऐसा कहा जाता है। कुलानाम सत्यमेकं च यादवानां महात्मनां सर्वमेतत् कुलं यावत् वर्तते वैष्णवे कुले विष्णुस्तेषां प्रणेतां च प्रभुत्वे च व्यवस्थितः निदेशस्थानीयस्तस्य कश्यते सर्वयादवा। ऋषियों ने पूछा, विष्णु और अंधक वंश में सर्वश्रेष्ठ विष्णु श्री कृष्ण किस प्रयोजन के लिए भूतल पर बार मानव योनि में प्रकट होते हैं, वह सभी कारण हम सब प्रश्नकर्ताओं को बतलाइए।